हरे कृष्णा भक्तों, कामदा यानी जो प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाली हो, और वह है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि द्वारा कहा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा में से कुछ भी भगवान हरि के दिवस एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप तत्क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं और वे सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो आइए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी पर उसकी विशेष कथा और महिमा का श्रवण करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह एकादशी का पालन करने से और उसकी कथा का संपूर्ण श्रवण करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके द्वारा यदि इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं तो उन्हें एक सुयोग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। इन व्रत कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनका संपूर्ण फल इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने या पढ़ने से ही प्राप्त होता है। आधा अधूरा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा है। इस कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में प्राप्त होता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और इस व्रत को पालन करने की विधि भी मुझे अवश्य बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय युधिष्ठिर, एक समय की बात है जब प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो वर्णन कहा उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्व और किन्नरों का एक राज्य था। उसमें पुंडर राजा निवास करते थे। गंधर्व और किन्नरों का यह राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। उनके घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी और उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार राजा पुंडर की सभा में सभी गंधर्व द्वारा गायन और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। उस सभा में गंधर्व ललित भी था, लेकिन उसकी पत्नी वहां न होने के कारण उसका मन थोड़ा विचलित था। वह बार बार अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। इस कारण से उसका स्वर बिगड़ गया और उसी समय उस राजा के दरबार में बैठे हुए एक कृशाल सर्प, जिसका नाम कर्कोटक था, उसने ललित के नृत्य और गायन में होने वाली इस विसंगता को देख लिया और उसे राजा को जाकर कह सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इस बात को स्वयं का अपमान समझा। गंधर्व ललित अपनी पत्नी के विचारों में मग्न था, इस कारण वह अपने कर्तव्य से चूक गया। इस बात पर क्रोधित हुए राजा ने ललित गंधर्व को देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री प्रति कामा शक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है। इसलिए जाओ
तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा इस प्रकार शाप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति भयावह थे, उसके नथु पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता लगा, वह अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। उसने अपने पत्नी व्रताधर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी। अपने पति को इस भयावह रूप में अत्यंत कष्ट भोगते हुए देखकर वो विलाप करती रहती। इस प्रकार वन में भटकते हुए एक बार ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि श्रृंगी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस वन में क्या कर रही हो? ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा ने श्राप दिया है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका यह कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता की प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे धर्म कन्या, आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो। उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। इस व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी के व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। जैसे ही ललिता ने यह शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस योनि को त्याग कर फिर से गंधर्व का सुंदर शरीर पुनः धारण किया। उन दोनों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और व्रत का समापन किया और उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट आए। इस कथा समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह व्रत इतना पवित्र होता है कि कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण भी यदि करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्ति प्राप्त करेगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं। तो यह थी कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई एक पौराणिक कथा। अब हम देखेंगे इस एकादशी व्रत का पालन करने की व्रत विधि क्या है। सामान्यतः लोगों में यह मान्यता होती है कि एकादशी के दिन केवल उपवास करने का ही महत्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी व भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस दिन एकादशी उपवास के साथ साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, हम कौन से नाम का उच्चारण करें? तो कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए यह कार्य अत्यंत सरल बना दिया है। एकादशी के दिन आप सिर्फ एक ही अत्यंत सरल मंत्र का उच्चारण करना है और यह मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला है।
इसलिए एकादशी के दिन इस मंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो दाल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चावल हो या फिर कोई फलियां जैसे कि सब्जियां। प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस एकादशी व्रत का पालन करवाएं। यदि संभव ना हो तो कम से कम उन्हें एकादशी के दिन अन्य प्रसाद तो भोजन में ना ही दें। इसके विकल्प में आप स्वादिष्ट अनेक प्रकार के एकादशी प्रसाद या व्यंजन बना सकते हैं। उन्हें भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्य को दे सकते हैं। एकादशी दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगल आरती अपने घर में करें। उनका ऑनलाइन दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन संपूर्ण समय हरि भजन और भगवान के महामंत्र का नाम का उच्चारण करने से में व्यतीत करें। और दूसरे दिन प्रातः पारण के समय किसी भी अन्न प्रसाद के रूप में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पूर्व ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान दें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर ही पारण करने विशेष महत्व होता है। तो यह थी कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा, उसकी व्रत विधि, उसकी महिमा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस एकादशी कथा को अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके और आपको इसे शेयर करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों की उपाय कथाओं की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।